अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है बुखारी शरीफ में ये हदीस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और फिर उसको सिखाएँ। इंशाअल्लाह आज जो है 8वीं तरावी है और इसमें जो नवा पारा है उसको इंशाअल्लाह हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि हम पिछले पारे में देख चुके हैं कि आखिरी की 4 रुकुओं में नूह अलैहिस्सलाम, आद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम के कौमों का ज़िक्र हुआ और लगभग सेम पैटर्न था कि वो लोग आते हैं और अपने कौम से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि इन बुतों को छोड़कर अल्लाह की इबादत करो, और उस सोसाइटी में जो बड़ी बुराई होती है उसको मना करते हैं कि उसको तुम ऐसा ना किया करो। उसी कड़ी में जो इस सूरह आराफ में जो 9वें पारे में बात आती है वो शुएब अलैहिस्सलाम की आती है, जो भी एक कौम मदियन को भेजे गए थे और वहाँ पे उन्होंने भी यही दावत दी और फिर उनके जो सरदार थे उन्होंने इसकी मुज़ाहमत की, जैसा कि इससे पहले सारे नबियों के केस में ये देखा जा चुका है। और ये जो 9वें पारा जो शुरू होता है वो शुरू होता है कालल मलाव, और आप ये जो वर्ड है कालल मलाव ये सारे नबियों के केस में आया है और वहाँ पे ये बात की गई है कि सरदारों ने कहा कि ये तुम आए हो हमारे रिसोर्सेज छीनने, हमारी पोजीशंस छीनने, और इसीलिए ये झूठा है। हक़ को जानने के बावजूद भी उन्होंने नबियों को झुठलाया, उनको बुरा भला कहा और उनके साथ अज़ियतें की। इस केस में जो शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि जब वो अपनी कौम को कहते हैं कि तुम माप और तौल में कमी ना किया करो और रास्ते में लोगों को लूटा ना करो, यानी रहज़नी जो उनके यहाँ एक उस कौम के लिए एक आम बीमारी थी। इसके अलावा जो असनाम की इबादत करना वो सब तो था ही, लेकिन ये एक ख़ास चीज़ थी जो उनकी कौम में थी, उन्होंने उनको मना किया। सरदारों ने कहा, जो कि पहले से मुतकब्बिर थे, और उन्होंने कहा कि हम ज़रूर निकाल देंगे शुएब तुझको और उनको जो ईमान लाए तेरे साथ इस शहर से। फिर शुएब अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब फ़ैसला कर हमें और हमारी कौम में इंसाफ के साथ, और तू सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। और फिर जब नबी जो है फ़ैसले की बात कर लेता है और उसकी हुज्जत तमाम हो जाती है और फिर भी कौम नहीं मानती, तो फिर जो है अल्लाह का अज़ाब आता है। और यही चीज़ इनके साथ भी हुआ कि फिर आ पकड़ा उनको जलजला ने, बस सुबह को रह गए अपने घरों में औंधे पड़े हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम किसी कौम पे जब रसूल को भेजना होता है तो पहले वहाँ पे कहत साली भेजते हैं, कहत भेजते हैं या और तरह की मुसीबतें भेजते हैं, जिससे कि लोग जो है अंदर से हिल जाएं, यानी अपने जो एक कंफर्ट जोन है उससे निकल जाएं और इस बात की तमन्ना करने लगें कि जो नबी आएगा उसको सुना जाए, इस तरह की। और अगर वो इस पे भी नहीं सुनते तो अल्लाह ताला उनको और खुशहाल कर देता है, जिससे कि शायद वो शुक्र करें और फिर उन पे लौट आएँ। और जब वो इस पे भी नहीं सुनते तो फिर आखिर में अज़ाब उनके ऊपर आ पड़ता है। इसी चीज़ को अल्लाह ताला कहते हैं कि अफ़ आमिन अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बासुना बयातन व हुवा नाइमून, कि क्या अब ये बस्ती वाले बेडर हो गए हैं, यानी डर नहीं लग रहा है इन्हें कि इनके ऊपर कोई आफत पहुँचे रात में जबकि ये सोते हों, या इस बात से बेडर हो गए हैं बस्ती वाले कि कहीं आ पहुँचे उनके ऊपर अज़ाब कि जब दिन चढ़ रहा हो और वो खेल रहे हों। अफ़ आमिनु मकर अल्लाह, क्या ये अल्लाह के प्लान से, अल्लाह के दाव से बेखबर हो गए हैं, बेडर हो गए हैं। फ़ला यअमनु मकर अल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून, कि अल्लाह के प्लान से और दाव से वही लोग बेखबर होते हैं जो ईमान नहीं लाते। इसके बाद ज़िक्र है मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का, और ये डिस्कशन बहुत लंबा है। अगली 4 से 5 जो रुकू हैं उसमें यही डिस्कशन है कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी आयतों को लेकर फ़िरऔन के पास पहुँचते हैं। सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलाइही फ़ज़लमू बिहा, फिर भेजा हमने उनके पीछे मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियाँ देकर फ़िरऔन और उसके सरदारों के पास, बस उन्होंने कुफ्र किया। फ़ंज़ुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़सिदून, तो देखो हम
क्या अंजाम हुआ मुफसिदों का, यानी जो लोग गुनहगार थे। लाया जब तुम्हारे पास निशानियां तुम्हारे रब की कि भेज दो मेरे साथ बनी इसराइल को। तो फिरौन ने कहा अगर तू लाया है कोई निशानी तो दिखा हमें। तो डाल दिया उसने अपने असा, तो उस वक्त हो गया एक अजदहा, एक सांप। और निकाला उसने अपना हाथ, तो उस वक्त वो सफ़ेद नज़र आने लगे, यानी हाथ निकाला तो हाथ सफ़ेद नज़र आया। तो जो उनके सरदारान थे, काल अल मलाओ, फिर वही लफ्ज़ आ रहा है, कहते हैं फिरौन की कौम ये तो कोई बड़ा पहुँचा हुआ जादूगर है। फिर फिरौन ने कहा कि आप जो है सारे मदायन में, शहरों में घूम जाओ और बुलाओ जो है एक से एक जादूगरों को। जब वो जादूगर आ गए फिरौन के पास, बोले कोई हमारी मजदूरी है कि अगर हम गालिब हो गए, बोले कि तुम, फिरौन बोला कि हाँ तुम हमारे मुकर्रब बंदे हो जाओगे, करीबी आदमी हो जाओगे। जाहिर सी बात है उससे मौजज़ा, ये मौजज़ा है ये, यानी वो जादू और आँखों का धोखा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम जो कर रहे थे वो जादू नहीं था, बल्कि वो एक मौजज़ा था। यानी अल्लाह था, मौजज़ा उसे कहते हैं कि जब अल्लाह के हुक्म से किसी चीज़ की फ़ितरत बदल जाए, यानी अल्लाह ने जिस चीज़ को जिस फितरत पे पैदा किया है उस फितरत में तब्दीली आ जाए। मुराद आग जो है जलाने के बजाय ठंडक पहुंचाने लगे, तो ये उसके, इसे कहेंगे मौजज़ा। और करामात इसके बरक्स ये होता है कि जैसे इसकी उम्मीद नहीं थी कि बारिश हो जाए, लेकिन बारिश होती है और इत्तेफाक से बारिश हो गई और किसी के कहने पे हो गई। तो जो मुकर्रब बंदे हैं अल्लाह के, जो करीब बंदे हैं, उनके साथ जो है ये करामात होते हैं कि जब वो अल्लाह से किसी चीज़ की बात करते हैं तो वो चीज़ हो जाती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम या नहीं के बराबर थी वो हो जाती है, लेकिन वो हो भी सकती है, यानी वो एक प्रोबेबिलिटीज़ में है, चाहे वो 0.001% हो। लेकिन मौजज़ा वो होता है जो जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। ये सिर्फ नबियों के लिए ख़ास होती है और ये उनके लिए दलील होती है। और यही वजह है कि जो काम नबी कर दिया करते हैं मौजज़े से, वो सारे जादूगर और बाकी लोग कोई भी उसको नहीं कर सकता। मौजज़ा जो है अपने आप में एक दलील है अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ को बदल जाने के, मुर्दे को ज़िंदा कर देना, कोढ़ी को ठीक कर देना एकदम से बगैर किसी, जिसे कहते हैं मेडिकल प्रोसेस के। तो इस, यानी एक बच्चे का पालने में से लोगों से बात करना, ये सब मौजज़ा हैं। यानी अल्लाह ताला ने फितरत को बदल दिया नबियों के दलील के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे ऐसा सांप बन जा रहा है। और जब उन्होंने अपनी जादू को डाला तो देखा कि जो इनका अजदहा है अल्लाह के हुक्म से उनके सारे जो चाल थे उनको पलटता गया और उनके सांपों को खाता गया। और ये देखकर जो जादूगर थे वो कहने लगे कि हम हार गए, और बोले फर्दर कि हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। मैं तुम्हें शहरों से निकाल दूंगा और ज़रूर काटूंगा तुम्हारा हाथ और दूसरी तरफ का पाँव, और फिर सूली चढ़ा दूंगा तुम सबको। कालू इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, वो बोले हमको तो अपने रब की तरफ लौट कर ही जाना। यानी आप सोचिए कि वो मौजज़ा, वही कहते हैं कि वही समझ सकता है जो उस एरिया का एक्सपर्ट हो। जादूगर जानते थे कि जादू की क्या लिमिट्स हैं, और जब उन्होंने देखा कि ये जादू नहीं कर रहा बंदा सामने वाला, यानी मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो मौजज़ा कर रहा है, यानी अल्लाह की तरफ से चीज़ों की सच में फितरत बदल दी है, तो उन्हें समझ में आ गया कि ये जो है यानी सच में अल्लाह का बंदा है, और इस वजह से वो अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आया। और फिर फ़िरौन बोला क़ाल सनुक़तिलु अबनाहुम व नस्तही निसाकुम, हम तुम मार डालेंगे तुम्हारे बेटों को और ज़िंदा रखेंगे तुम्हारी औरतों को। इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, और हम तुम्हारे ऊपर ज़ोरावर हैं, मतलब बिल्कुल हम ये कमर कर सकते हैं। वी हैव द कैपेबिलिटी टू डू सो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, मदद मांगो अल्लाह से और सब्र करो। इन्नल अर्द लिल्लाह, बेशक ज़मीन अल्लाह के लिए है। युरिथुहा मन यशा, जिसे चाहता है उसे उसका वारिस कर देता है। कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि नज़दीक ही तुम्हारा रब हलाक कर देगा तुम्हारे दुश्मन को और ख़लीफ़ा कर देगा तुम्हें इस ज़मीन का, इस मुल्क में, फिर देखते हैं कि तुम कैसे काम करते हो। तो कई बार क्या होता है कि एक स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है किसी इंसान की, कि अब वो कितनी अच्छी बात कहते हैं, बस उसको मान लिया है कि वो एक जादूगर है, तो फिर उसी फ्रेमवर्क में वो हर चीज़ देखी जाती है। कहते हैं अरे ये तो जादूगर है, कुछ भी कहे अरे ये तो जादूगर है। तो ये चीज़ आज जो है मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। अगर मुसलमानों के अंदर देखा जाता है अरे ये तो दीनदार आदमी है, तो बात ही ऐसी करेगा, यानी उसकी उस सारी बात को जो वो कह रहा है वो सब दरकिनार हो जाती है। इसे कहते हैं
कि एक पूरे उसका एफर्ट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट करके, ठीक है। तो ये एक स्टीरियोटाइपिंग होती है, अरे तो दीनदार आदमी तो बात करेगा ही ऐसी, तो इसका मतलब अब वो जो बात कह रहा है वो सब इरेलीवेंट हो गई। वही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब भी कोई बात कहते थे तो वो कहते अरे ये तो जादूगर है, इसकी बात का क्या मानना है। और फिर हमने भेजा उन पर तूफ़ान, टिड्डियाँ और छोटे कीड़े और मेढक और खून, बहुत सी निशानियाँ जल्दी जल्दी। फिर भी तकब्बुर करते रहे और वो थे लोग गुनहगार। और जब पड़ता उन पर कोई अजाब तो वो कहते ऐ मूसा दुआ कर हमारे वास्ते अपने रब से जैसा कि उसने बतला रखा है, अगर तूने दूर कर दिया हम पे ये अजाब तो बेशक हम ईमान ले आएंगे तुझ पर और जाने देंगे तेरे साथ बनी इसराइल को। फिर जब हमने उठा लिया उनसे अजाब, उसी वक्त अहद तोड़ डाल, फिर हमने बदला लिया उनसे, डुबो दिया उनको दरिया में, इस वजह से कि उन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को और वो उससे तगाफुल किया करते थे। और वारिस कर दिया हमने उन लोगों को जो कमज़ोर समझे जाते थे। तो यहाँ तक मूसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र था वो फ़िरऔन की कौम के साथ था। जाहिर सी बात है जब इसकी बात आ गई कि उन्हें गर्क कर दिया, उसके बाद शुरू होती है मूसा अलैहिस्सलाम की एक तरह से स्ट्रगल कहेंगे उनकी अपनी कौम के साथ, कि जब वो वहाँ से निकलते हैं और एक कौम से गुज़र होता है उनका, जहाँ पे वो देखते हैं कि वो इबादत कर रहे हैं बुतों की, तो वो कहते हैं कि ऐ मूसा बना दे हमारे इबादत के लिए भी एक बुत जैसे इनके बुत हैं, कि तुम तो बिल्कुल जाहिल कौम लगते हो। इस तरह की बात मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने कौम से। और लिख दी हमने उसको तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और तफसील हर चीज़ की, यानी तौरात जो है मूसा अलैहिस्सलाम को दे दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम जब ऊपर जाते हैं 40 दिन के लिए, तो इन्होंने उनके पीछे एक सामरी जो होता है उनके कौम में ही, बनी इसराइल में ही, वो लोगों की जेवरों को इकट्ठा करके और एक बुत बनाता है जिसमें गाय के जैसी आवाज़ आती है, एक बछड़े जैसी आवाज़ आती है, और फिर वो उसकी इबादत करने लगते हैं। और बना लिया मूसा की कौम ने उसके पीछे अपने जेवर से बछड़ा, एक बदन की उसमें गाय की आवाज़ थी। क्या उन्होंने ये ना देखा कि वो उनसे बात भी नहीं करता और नहीं बतलाता सीधा रास्ता। माबूद बना लिया उसको और वो थे जालिम। यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि सिर्फ 40 दिन का मामला था, कि रसूल के 40 दिन सिर्फ जाने से कौम की क्या हालत हो गई कि उन्होंने एक बाकायदा बछड़ा ही बना लिया। आप समझिए 1400 साल हो गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए, और जाहिर सी बात है आज भी वही हमारे रसूल हैं। ऐसा नहीं कि वो चले गए तब कोई दूसरा आएगा, आखिरी रसूल थे और वो चले गए। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है इस्लाम से चिमटी हुई है। कहीं ना कहीं उसकी वजह ये कुरान है, जिसको अल्लाह ताला ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही इसको नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। एक स्टैंडर्ड, एक टूल ऐसा है जो कभी बदला नहीं, और इसकी वजह से ये है कि हमारे पास, मेरे और आपके पास आज भी वही सारी चीज़ें एकदम वही हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थी, वही कलाम, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। यही काम यहूदी नहीं कर पाए, उन्होंने तब्दीलियाँ की और फिर वो कुछ का बहुत कुछ हो गया। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस कुरान में बदलाव करने की कोशिश करते हैं और अपने फ़ायदे के हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझिए कि उनकी जो लिमिटेशन है वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन तक ही है। मूल जो बात है, असल जो बात है, उसमें वो तब्दीली नहीं कर पाए और न कर पाएंगे कभी भी। ये चीज़ बाकी कौमों के साथ नहीं था, और वो उसकी जो मेन बात थी, उस इंटरप्रिटेशन तो दूर की बात है, उसकी जो मेन बात थी, जो ज़बूर और तौरात था, उसके वर्ड्स, उसके बातों को ही बदल दिया गया, उसके लफ्ज़ को ही बदल दिया गया। हमारे यहाँ कम से कम ये है कि उस कुरान में कोई तब्दीली नहीं हुई है, इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश है, लेकिन वो भी एक लेवल तक। और हो सकता है कि मैं और आप और हमारी पूरी कौम मिल के शायद इस ज़माने में इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करे या कहे कि ये ऐसा नहीं वैसा नहीं है, लेकिन फिर हमारी कोई दूसरी जनरेशन आएगी, वो फिर इस कुरान को देखेगी और कहेगी कि यार हमारी पुरानी जनरेशन तो बड़े गलत काम किया था। यानी ऐसा नहीं कि हम अगर भटक जाएंगे तो हमारे पीछे पीछे वो भी भटकते चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि कोई भी कौम आए उसके लिए ज़ीरो से शुरू हो सकता है, रेफरेंस है बिल्कुल सामने। बंदरों से बना तो इसकी तो कोई दलील नहीं मिलती, आप जानते हैं, डिबंक थ्योरी हो चुकी है वो। हालांकि उस थ्योरी ने इंसानों को बहुत जलालत में पहुंचाया, बहुत गुमराही में पहुंचाया। हाँ, लेकिन इसकी दलील मिलती है कि इंसान से बंदर ज़रूर बने हैं लोग, जैसा कि ये
बनी इसराइल में जो अजाब के ज़रिए जो लोग बने कि व इस्तअज़्ज़न रब्बुका लियबअसन्न अलैहिम इला यौमिल क़ियामा मई यसुमुहुम सुअल अज़ाब। और उस वक्त को याद करो जब ख़बर दी थी तुम्हारे रब ने कि ज़रूर भेजता रहूँगा यहूदियों पर क़यामत के दिन तक ऐसे शख्स को जो कर दिया करे उनको बुरा अज़ाब। आप समझ पा रहे हैं? अब आप समझ गए होंगे कि जो हॉलोकॉस्ट है, जिसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है कि सही है कि गलत है, यहाँ आपको उसकी दलील मिल गई कि वो 100% सही है। और उन्होंने किस तरह से अपने नबियों को परेशान किया। उसके बाद जो नबी आए ईसा अलैहिस्सलाम को, उनको अपने जाने में सूली पे चढ़ा दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनको उन्होंने कितनी बार शहीद करने की कोशिश की, फेल हो गए वो। और उसके बाद आज तक मुसलमानों को किस तरह से डीरेल करने की पोजीशन में लगातार लगे हुए हैं, चाहे वो 1400 साल पुरानी बात हो या 1000 साल पुरानी बात हो या आज की बात हो, हमेशा से इनका यही काम रहा। उसके बाद बनी आदम का जिक्र है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने बनी आदम के सारे लोग जितने भी आ सकते थे या जितने भी आएंगे उन सबको अल्लाह ताला ने एक जगह इकट्ठा किया। आलम अरवाह कहते हैं कि उन सबको इकट्ठा किया और बोला कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और सब के सब ने कहा कि बेशक आप हमारे रब हैं। और जब निकाला तेरे रब ने बनी आदम की पीठों से उनकी औलादों को और इकरार कर दिया उनसे उनकी जानों पर कि क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारा रब? बोले हाँ बेशक आप ही हैं, हम इकरार करते हैं। फिर अल्लाह ताला कहने लगे, कभी ये कहने लगो क़यामत के दिन कि हमको तो इसकी खबर न थी, या कि फितरत में ये बात अल्लाह ताला ने डाल रखी है कि फितरतन हर आदमी को अगर छोड़ दिया जाए तो वो अपनी कमज़ोरी का जल्दी से जल्दी बहुत जल्दी एहसास कर लेगा। और एहसास करने के बाद वो ढूंढेगा कि कौन है जो ताकतवर है और कौन है जो सबसे बड़ा ताकतवर है और कौन है जो जिसने मुझे पैदा किया और मुझे क्यों पैदा किया है। ये एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियस माइंड इंसान के अंदर है। और एक फितरत के तौर पे ये जानना कि मुझे किसने बनाया, ये इंसान के अंदर फितरी बात है। और दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको ये सवाल ना आया हो, इल्ला ये कि शैतान उन्हें बहका देता है कि अरे ये कोई बहुत रिलेवेंट बात नहीं है और तुम्हारे चलो और कोई काम करो। एस्केपिस्ट जो एक एटीट्यूड होता है कि अरे छोड़ो इसको बाद में सॉल्व करेंगे, बाद में सोचेंगे, वो बाद में कभी वक्त आता ही नहीं। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, कि बेशक हमने पैदा किए दोज़ख के वास्ते बहुत से जिन्न और आदमी। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उनके दिल हैं जो समझते नहीं। वलहुम ऐनुन ला युबसिरूना बिहा, और उनकी आँखें हैं मगर उसे देखते नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, और उनके कान हैं मगर वो सुनते नहीं हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल्लु, ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे जानवर होते हैं, बल्कि वो उससे भी गए गुजरे, चौपायों से भी गए गुजरे। तो आप देखते हैं कि इंसान जो है अगर अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल ना करे और अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल ना करे तो वो भी जानवरों के लेवल पे आ जाता है। और जैसे जानवरों में खाना पीना, रिप्रोडक्शन, जो बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, वही बेसिक इंस्टिंक्ट इंसान के पास भी रह जाती है और उसी में उलझ जाता है। और वो उससे आगे जो रफ़ा है, ऊपर इर्तक़ा है, जो ऊपर उठने की जो चीज़ है, जो इंसानी फितरत अल्लाह ताला ने दी है, जो इंसान को उस जानवर की सतह से फरिश्तों से आगे निकाल सकता है, उस पर वो गामजन नहीं होते। और जानवरों से गए गुजरे का जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि चूँकि इंसान की कैपेबिलिटी थी बहुत ऊंचाई पर जाने की, और जब वो उसका इस्तेमाल नहीं करता तो शैतान फिर उसको नेगेटिव अंदाज में इस्तेमाल करता है और फिर उसको नीचे की तरफ ले जाता है। और वो जो बात आई है असफल साफिलीन, और गिरे हुओं में से सबसे गिरा हुआ बना देता है वो। तो जिसके पास जितनी कैपेसिटी है ऊपर जाने की, उतनी ही कैपेसिटी ही नीचे भी जाने की है। कह दीजिए ला अमलिकु लिनफ्सिन नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला माशा अल्लाह, कि मेरे पास नहीं है कि मैं अपना बुरा कर लूँ और भला कर लूँ, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरत मिनल खैर, और अगर मैं जान लेता गैब की बात तो बहुत कुछ भलाइयाँ हासिल कर लेता अपने लिए। वमा मस्सनी सो, और मुझको बुराई कुछ नहीं पहुँचती। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं अपनी कुछ न कुछ तदबीर अपना लेता। इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून, और मैं तो बस डराने वाला हूँ और खुशखबरी देने वाला हूँ ईमान वालों को। लेकिन शिर्क का जो मामला है वो इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं, सीरियस है कि इसमें हम गुमान में हमें नहीं रहना चाहिए कि मेरे ख्याल से मैं आपसे कहता हूँ तो आप मेरे लिए मांग लीजिए, तो मैं आपसे थोड़े मांग रहा हूँ, मैं तो अल्लाह से ही मांग रहा हूँ।
तो इसमें हमें ये डाउटफुल चीज़ हो गई ना इसमें, कि आप अल्लाह से नहीं डायरेक्टली कह रहे हैं, आप किसी के ज़रिए मांग रहे हैं, तो थोड़ा सा डाउटफुल हो गया ना, कि हो सकता है इसमें शिरक हो। कुछ लोग तो 100% कहते हैं शिरक है, और मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी कोई राय नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें डाउट आया ना कि हो सकता है शिरक हो, तो इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी वसीले से मांग रहा हूँ तो वो कहीं शिरक में तो शामिल नहीं हो जाता। और ख़ासकर इस आयत की रोशनी में कि जब अल्लाह ताला उन्हें दे देता है बेटा, तो कहते हैं फ़ला जगह जाने से मिल गया फ़ला। ये बात कहना कि कुरान में लिखा है, ये सबकी अलग अलग अपील है। जैसे किसी के लिए बहुत बड़ी बात है कि कुरान में लिखा है, क्योंकि वो कुरान को इंटेलेक्चुअली समझा है कि इस जैसी कोई किताब नहीं हो सकती, ये अल्लाह का कलाम है, और ये इसको ऐसे समझता है जैसे वो सूरज और चाँद को देख के समझता है कि सूरज है और ये चाँद है, यानी इसमें कोई डाउट नहीं रहती इस बात में। लेकिन यही कन्विक्शन हर आदमी का कुरान को लेके नहीं होता। बहुत लोग नहीं इस बात को समझते कि कुरान में लिखा होने का मतलब जो है वो कोई बहुत बड़ी बात हो गई। वही समझते हैं बहुत सारी किताबों में लिखा है, कुरान में भी लिखा है, या ये कि कुरान एक किताब है जिसको ज़्यादातर लोग मानते हैं, सब कोई मानता है, बड़ी इज्जत देता है, तो इस वजह से हम उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन इस कन्विक्शन में कि ये अल्लाह का कलाम है, और ये कि एक बहुत पाक किताब है, और ये कि एक बहुत अच्छी किताब है, इसे बहुत से लोग फॉलो करते हैं, और ये सबको अलग तरीके से अफेक्ट करती है। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब ये कहा जाए कि कुरान में लिखा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एक अनचेंजेबल ऐसी किताब में लिखा है जो अल्लाह की है, ये अल्लाह की बात है। और इसको इस कन्विक्शन के साथ समझना चाहिए कि अगर तुम्हें डाउट है कि अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इस जैसी एक सूरत लेके आओ। और जब पूरी दुनिया में आदमी रिसर्च कर ले और देख ले कि किसी के बस की नहीं है कि ये इस जैसी किताब लेके आओ, और फिर मान ले सर पकड़ के कि भैया और कोई रास्ता है ही नहीं सिवाय कि ये मानने के कि अल्लाह का कलाम है, तो ये जो कन्विक्शन है, इस कन्विक्शन से जब आप ये इम्प्रेशन लेंगे कि अल्लाह ने लिखा है या कुरान में लिखा है, और इस इम्प्रेशन में लिखेंगे, इस इम्प्रेशन में समझेंगे कुरान में लिखा है कि हमारे घर में हर कोई कुरान को मानता है, और कुरान एक बड़ी अच्छी किताब है, और मुसलमान इसे सब मानते हैं, और इसे हमेशा बड़ी ऊंचाई पर रखा जाता है, और इसे बगैर वजू के नहीं छू सकते, तो इस कन्विक्शन में और इस कन्विक्शन में बहुत फ़र्क है। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लहुम, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसकी तरफ कान लगा के रखो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम हो। वज़्कुरु रब्बक फ़ी नफ़्सिक तदर्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिल गुदुव्वि वल आसाल वला तकुन मिनल गाफ़िलीन, और अपने रब को अपने दिल में याद कर, गिड़गिड़ाता रह, डरता रह, और ऐसी आवाज़ से जो पुकार जो बोलने से थोड़ी सी कम हो, सुबह के वक्त और शाम के वक्त, और मत रह बेखबर, वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। के बाद सूरह अनफ़ाल शुरू होती है, जिसमें कहा जाता है कि यसअलूनका अनिल अनफ़ाल क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूलिही फ़त्तक़ुल्लाह वस्लिहू ज़ात बैनकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन, कि ये लोग आपसे पूछते हैं माल गनीमत के बारे में। ये माल गनीमत बदर की लड़ाई के बाद जो माल गनीमत मिला उसके बारे में थोड़ी डिस्प्यूट हुई। जो लोग आगे थे वो ये चाहते थे कि हमें मिले, जो लोग सीनियर लोग थे वो चाहते थे कि हमें मिले। इस बात को लेके आयत उतरती है कि ये लोग पूछते हैं गनीमत का हुक्म, तो कह दीजिए कि माल गनीमत तो अल्लाह का है और रसूल का है, यानी छोड़ दो, ये तुम्हारा नहीं है, या अल्लाह रसूल का है, अब अल्लाह और रसूल चाहेंगे जिस तरह से बांटेंगे तुम्हारे अंदर। सो डरो अल्लाह से और सुलह करो आपस में, और हुक्म मानो अल्लाह का और उसके रसूल का अगर ईमान रखते हो। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्किलून। और ईमान वाले तो वही है कि जब नाम आए अल्लाह का तो डर जाएं, उनके दिल लरस जाते हैं, और जब पढ़ा जाए उन पर उनका कलाम तो ज़्यादा हो जाता है उनका ईमान, यानी उनका ईमान बढ़ जाता है, अल्लाह के ऊपर उनका ईमान और यकीन और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो लोग नमाज को कायम करते हैं और देते हैं ज़कात जो हमने उनको दिया है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, वही लोग हैं सच में ईमान लाने वाले। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और उनके लिए दर्जे हैं अपने रब के पास और माफ़ी है और रोज़ी इज़्ज़त वाली। तो ये बदर की लड़ाई के वक्त का
ये पूरा का पूरा बयान है। और सूरह अनफाल का मतलब ही होता है माल गनीमत, यानी जब मदीने से ये लोग निकलते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, तो उनके सामने दो गिरोह होते हैं। एक गिरोह वो होता है जो अबू सुफियान का होता है, जो वो माल जो है लेके शाम से और मक्के की तरफ बढ़ रहा होता है, और दूसरी कौम होती है जो अबू जहल की कौम होती है, जो अपनी लड़ाई के लिए आगे बढ़ती है। पहले तो बचने के लिए निकलती है, बचाने के लिए निकलती है उस अबू सुफियान के काफ़िले को, और बाद में फिर बाद में वो इस बात नतीजे पे पहुंचते हैं कि जब निकल गए हैं तो यानी इस्लाम को ख़त्म ही करते हैं। तो ये जो दो गिरोह होते हैं, अल्लाह के रसूल लोगों से पूछते भी हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें किस गिरोह से मिलना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग इसके बारे में राय देते हैं कि हम अबू सुफियान वाले गिरोह के पीछे जाएं। इसके बरक्स मक्का से जो लोग आते हैं वो पूरी की पूरी मिलिट्री से लैस होते हैं, अपने हथियार और साजो सामान से लैस होते हैं, उनसे वो बचते हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला यहाँ कहता है कि हम ये चाहते हैं कि तुम जो है उस गिरोह से मिलो, और जाहिर सी बात है आखिर में वो इसी गिरोह से मिलते हैं। इसमें बदर की लड़ाई होती है और उसके पीछे अल्लाह ने बताया है ताकि हम सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर सकें। फिर जब तुम लगे फरियाद करने अपने रब से, तो पहुंचा तुम्हारी फरियाद को कि मैं मदद भेजूंगा तुम्हारे 1000 फरिश्तों से लगातार आने वाले। यानी बदर की लड़ाई में 1000 फरिश्ते आते हैं, और बहुत से लोग जो बच के जाते हैं बदर की लड़ाई में मुशरिकीन में से, वो बताते हैं कि हमने देखा बाकायदे फरिश्तों को उतरते हुए मैदान जंग में। तो और ये तो दी अल्लाह ने फ़कत खुशखबरी, और ताकि मुतमईन हो जाओ उससे तुम्हारे दिल, और मदद नहीं मगर अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह ज़ोरावर है। मा नस्रु इल्ला मिन इंदल्लाह, नहीं कोई मदद इल्ला ये कि अल्लाह के पास से। तवक्कुल की एक मिसाल है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लम तक़्तुलहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, सो तुमने उनको नहीं मारा लेकिन अल्लाह ने उनको मारा। वमा रमैत इज़ा रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, और तूने नहीं फेंकी मिट्टी खाक की जिस वक्त फेंकी थी, लेकिन अल्लाह ने फेंकी। वलियुब्लियल मुमिनीन मिन्हु बला हसना, और ताकि कर दे ईमान वालों पर अपनी तरफ से खूब एहसान। इन अल्लाह समीउन अलीम, और बेशक अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है। ज़ालिकुम व अन्नल्लाह मुहीनु कैदिल काफिरून, ये हो चुका और जान रखो कि अल्लाह सुस्त कर देगा तदबीर काफिरों की। यानी इंसान जब कोई अमल का इरादा करता है और अगर वो खैर होता है तो अल्लाह ताला उसमें मदद पहुंचाते हैं। तवक्कुल की मिसाल सबसे अच्छी इस वजह से मैंने कही कि इसमें आप देखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मिट्टियाँ उठा के फेंकते हैं, वो इतने भी नहीं होते कि उन लोगों तक पहुंच सके, लेकिन उसको अल्लाह ताला बढ़ा देता है, और इस कदर बढ़ा देता है कि जितने कुफार होते हैं उनकी सबकी आंखों में चीज़ें चली जाती हैं और सब आँख मीचने लगते हैं, और फिर उस पर हमला होता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे हम इसको रिएक्ट करें। तो ये अल्लाह ताला कहता है ये तुमने नहीं फेंका, हमने फेंका, तुमने नहीं मारा इन्हें, हमने मारा। तो अल्लाह ताला के जो अजाब देने का जो तरीका है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आसमान और ज़मीन से कोई जल्ज़ला आए तभी होगा। यानी ये जो पहाड़ हैं, जो हवाएं हैं, बीमारियां हैं, वबा है और इंसान हैं, ये सब अल्लाह के लिए ही काम कर रही है। अल्लाह ताला इंसानों को ही इंसानों के अगेंस्ट यूज़ करके और अजाब दे सकता है और देता है। चींटियों से अजाब आ सकता है, मच्छरों से अजाब आ सकता है, हमारे अंदर वबाओं से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अजाब आ सकता है, पहाड़ और ज्वालामुखी, और ऊपर से कोई मेटेओर ज़मीन पे गिर जाए। 1000 तरीके हैं अल्लाह के अजाब देने के। ये सब अल्लाह की मखलूक है, जिसको चाहे इस्तेमाल करे अजाब देने के लिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कहता है हमने इंसान के ज़रिए, अपनी मोमिनों के ज़रिए तुमको मज़ा चखाया, अजाब दी, और आखिरत का जो अजाब है वो इससे भी बड़ा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफ़िक़ूनहा थुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन थुम्मा यग़लबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून, कि बेशक जो लोग काफिर हैं वो खर्च करते हैं अपने माल ताकि रोकें अल्लाह की राह से, यानी दे स्पेंड मनी टू स्टॉप पीपल फ्रॉम ज्वाइनिंग इस्लाम। सो अभी वो खर्च करेंगे, फिर आखिर होगा वो उन पर अफसोस। यानी जो कुछ भी वो खर्च कर रहा है असल में एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी ओनली
बाद में जो भी वो खर्च कर रहे हैं एट द एंड उनको अफसोस ही होगा।